जिसके हिसाब से, जिसके जरिए वो अपने घरों से बाहर बाजार की तरफ या शहर के दूसरे हिस्सों की तरफ जा पाए। और आपको संगम नगरी की तस्वीर दिखाएंगे आज। वहां कोई अपनी छत से झांक कर देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मानो गंगा के बीच कोई आइलैंड पर बस गया। हाल यहाँ तक पहुंच चुका है कि हर तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। समझ में ये नहीं आ रहा है कि घर में पानी है या पानी में घर बना है। रास्ता तो भूल जाइए, लोगों के घर भी नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, बोट से घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव लगातार वहां तमाम मुश्किलों को झेल रही हैं। उन मुश्किलों के बीच लोगों का हाल जानने की कोशिश कर रही है और हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि ये वही संगम नगरी है। कुंभ लगा था, आपको तस्वीरें याद होंगी कैसे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, लेकिन अब इसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे। आप देखेंगे कि हालात क्या हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट श्वेता श्रीवास्तव ने लिया है, लेकिन नवभारत ही एक ऐसा चैनल है उन गलियों तक पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंच पाया। एक एक गलियों को हमने खंगाल डाला है। उन गलियों, उन घरों से आज हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं ताकि आप भी समझ सके ड्रोन से देखने पर प्रयागराज में क्या दिख रहा है। हम मौजूद हैं प्रयागराज में ग्राउंड जीरो पर। ड्रोन से आपको तस्वीरें यहां से हम दिखा रहे हैं। हम मौजूद है गंगा नगर जो यहाँ राजापुर में है, और यहाँ देखिए जो पूरी की पूरी कॉलोनी है, मोहल्ला है, वो कैसे इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है। चारों तरफ देखिए, अगर आपकी निगाह जाएगी तो आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये जो सोसाइटी है, ये जो रेसिडेंशियल इलाका है, यहाँ हर घर के आगे बहुत ज्यादा जल जमाव हो रखा है। ऐसे हालत है कि लोग सिर्फ नाव के सहारे ही कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बोट पर सवार होकर के हम उन गलियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां बहुत ज्यादा इस वक्त पानी इकट्ठा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पानी है इस कॉलोनी का, वो इकट्ठा है, इसमें बहाव नहीं है। ऐसे में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस बात को लेकर है कि ये यहाँ महामारी ना फैले, किसी तरीके की कोई बीमारी ना फैले, क्योंकि पानी के साथ साथ यहाँ गंदा पानी और साथ ही कचरा भी बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है। और ये तस्वीरें देखिए, तो गंगानगर में वाकई गंगा नदी घर घर में आ गई है और इसीलिए गंगानगर में हालात ये है कि लोगों को लगातार अपने घरों से पानी बाहर निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हर घर में यहाँ जो पहला तल्ला है वहां पानी घुसा हुआ है। नाव के जरिए ही किसी को कहीं आने जाने में सुविधा मिल रही है, वरना वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो धीरे धीरे देखिए हम कोशिश करेंगे कि ये लोगों के घरों तक चले, वहां के हालात को समझें और ये जाने कि कैसे उनकी जिंदगी इस वक्त मुश्किलों में बीत रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर गंगा इस वक्त उनके घर के अंदर समा चुकी है। ये देखिए लोगों की कोशिश यही है कि वो अपने घरों से पानी निकालें और इसीलिए लगातार जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात इस वक्त हर किसी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पानी इकट्ठा हुआ है ये साफ पानी नहीं है। खासतौर पर अगर गंगानगर इलाके की हम बात करें तो मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर महिला जो है उनसे बात करूं और इसके लिए नाव के जरिए इनके घर पर आने के बाद चलिए कोशिश करते हैं कि इनके घर के अंदर जाकर इनसे बात कर सकें। तो घर के बाहर पानी भरा हुआ है और घर के अंदर कैद होने को लोग मजबूर हैं। दीदी, कब से यहाँ पानी भरा हुआ है? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन? तो कैसे आप लोग मुश्किलों में, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं? आज लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है और ऐसे ही खाने पीने के लिए दिक्कत हो रही है। नाव भी कम चल रही है। तो कहीं भी जाना पड़ता है तो नाव से जाना पड़ता है? हाँ, नाव से जाना पड़ता है। सामान वामान लाना हो तो कैसे कर रहे हैं? नाव से मंगाते हैं बच्चे से। अच्छा, आपके घर के बिल्कुल अंदर तक गंगा नदी पानी आ गया? पूरे कमरे में भरा था, पूरा यहाँ मूड़ बराबर पानी था। अच्छा अच्छा। हाँ। पहले से थोड़ा बेहतर है? हाँ, पहले से आज निकल गया है। अच्छा, और ये बाहर पूरा पानी आपके घर के बाहर भरा हुआ है, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? अब ऐसे कर रहे हैं, क्या करें। हाँ, नाव से। तो देखिए, नाव ही अब लोगों के एक सहारा बना हुआ है जिसके जरिए लोग जा रहे हैं। कहीं पर भी कोई सामान लाना होता है तो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हालात इस वक्त जाहिर तौर पर न सिर्फ गंगानगर में बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर वहां देखे जा रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश पिछले कुछ दिनों में हुई थी, गंगा का जलस्तर बढ़ा और उसके बाद घरों में पानी दाखिल हो गया। अब उम्मीद लोगों को यही है कि बारिश फिलहाल रुकी रहे, जिसकी वजह से जलस्तर कम हो और उनका जो जीवन है फिर से पटरी पर लौट पाए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं गलियों में गंगा का पानी दाखिल हो चुका है और लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है। ये जो इलाका है यहाँ आप देखिए, ये एक रिहायशी इलाका है, जैसा अमूमन छोटे शहरों में कॉलोनियों में होता है। यहाँ घर आमने सामने है
लेकिन हर घर के आगे पानी इकट्ठा है। हालात यहाँ भी जस के तस बने हुए हैं। लोग अपनी फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब पानी इतना इकट्ठा है, क्योंकि देखिए आसपास आपको कचरा भी नजर आ रहा होगा, ऐसे में लोगों को डर इस बात का है कि किसी तरह की कोई बीमारी का सामना ना उन्हें करना पड़े, क्योंकि ऐसा इकट्ठा पानी में अक्सर बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसलिए जो प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पर आकर के लगातार मुस्तैद है और इस बात को चेक कर रहा है। जो छिड़काव वगैरह है वो भी आगे किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जरा आप तस्वीरें देखिए मेरे साथ आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि गलियों से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और इन गलियों से गुजरते वक्त आपको तस्वीरें वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन कैमरे से एरियल व्यू भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि देखिए क्या हालात यहाँ पर फिलहाल बने हुए हैं। तो एरियल व्यू में आप देखिए जरा ड्रोन के कैमरे से की नजर से आप देखिए कि कैसे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इस गली में, और इस गली में मैं खुद ग्राउंड जीरो पर आपको इसलिए टाइम्स नाउ और भारत की टीम आपको ये दिखाने के लिए उतरी है कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, और इन तस्वीर को देख करके आप समझ पाएंगे कि हमारे शहर की जो वो गलियां हैं जहां पानी भरा हुआ है वहां इस वक्त मौजूद हैं। तो इस रिहायशी कॉलोनी की गलियों से गुजरते हुए आपको ये तस्वीरें ड्रोन से एरियल व्यू से दिखाने का मकसद यही है कि आप समझ पाएं कि कैसे यहाँ प्रयागराज में शहर की गलियों में भी पानी भरा हुआ है। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो चली है। नाव चलानी पड़ रही है, नाव के जरिए लोग इधर से उधर अपने घर से बाहर निकलने का काम कर पा रहे हैं। किसी को कोई सामान लाना हो, किसी का कोई भी काम हो तो वो पैदल निकल ही नहीं सकते, क्योंकि कहां पर पानी का स्तर बहुत ज्यादा है ये समझना मुश्किल है। इतना पानी भरा हुआ है, घुटने से ज्यादा पानी हर जगह भरा हुआ है और कहीं कहीं गड्ढे हैं जिसकी वजह से दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। ऐसे में लोग नाव का सहारा लेकर के ही बाहर निकल रहे हैं और नाव लगातार यहाँ पर चल रही है। एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं लोगों के लिए। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। जब इन गलियों में पानी इकट्ठा होता है तो जो नालियों का पानी है वो भी इनसे मिक्स हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम का पानी मिक्स हो जाता है और इसी वजह से ये पानी जो है बहुत खतरनाक हो जाता है, गंदा हो जाता है। और ये व्यवस्था जो आप देख पा रहे हैं नाव की, वो इसीलिए की गई है कि लोग बिल्कुल भी पानी में ना उतरे ताकि किसी तरह की बीमारी का कोई खतरा ना रहे। लेकिन आप देखिए कुछ लोग यहाँ जो है वो नाव का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ नाव लगातार लगाई गई है लोगों के लिए ताकि वो घरों से बाहर ना निकले, और कुछ लोग अपने घरों दुकानों को अब धीरे धीरे खोलने लगे इस उम्मीद के साथ कि नाव से ही आकर सही लोग उनके रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लोगों का आप सोचिए जीवन कितना प्रभावित हो चला है। सबका काम बंद है, दुकानें बंद हैं, बच्चों का स्कूल जाना बंद है और ऐसे में खासी मुश्किलें लोगों की जिंदगी पर इस वक्त झेलनी पड़ रही है। तो नाव ही एकमात्र जरिया है जिसके हिसाब से जिसके जरिए वो अपने घरों से बाहर बाजार की तरफ या शहर के दूसरे हिस्सों की तरफ जा पाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा और मेरे सहयोगी विनय रघुवंशी के साथ श्वेता श्रीवास्तव, प्रयागराज, टाइम्स नाउ भारत। तमाम मुश्किलों का सामना करके श्वेता श्रीवास्तव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है ताकि आप इस वक्त वहां पर हालात क्या है उसे समझ सके। कुंभ में के हेलीपैड बना था, अब वो हेलीपैड भी पानी में पूरी तरह से डूबा नजर आ रहा है। ड्रोन से दूसरी बार देखने पर क्या पता चला वो भी जरा देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजगिरी घाट पर। मौजगिरी घाट आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाने का मकसद ये है कि आपको यहाँ का जो हाल अभी है वो बता सकूं। दरअसल देखिए मेरे नीचे आप जो एच लिखा हुआ देख रहे हैं ये हेलीपैड है। हेलीपैड यानी कि वो जगह जहां पर कुंभ के दौरान जो वीवीआईपी लोग हैं उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए खासतौर पर ये पक्के हेलीपैड का निर्माण कराया गया था, जो कि समझिए करीब 17 से 18 फीट ऊंचा था। जो उसकी ऊंचाई थी वो नीचे से थी, जमीन से। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इससे सिर्फ 4 से 5 फीट नीचे तक ही पानी है, यानी अगर और बरसात होती है तो ये हेलीपैड जो है ये भी पानी की जद में आ सकता है। ये मौजगिरी घाट है और मेरे पीछे आप देखिए, मेरे पीछे आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट की आपको सिर्फ लाइट नजर आ रही है। जो यहाँ मंदिर है और जो और से स्तंभ थे उनका सिर्फ गुंबद नजर आ रहा है यहाँ पर। यानी आप समझ सकते हैं कि जमीन से तकरीबन यहाँ 10 से 12 फीट जो पानी है वो ऊपर बढ़ चुका है और अगर और बारिश होती रही और जिस स्तर थोड़ा सा और बढ़ा तो ये जो हेलीपैड बनाया गया था कुंभ के दौरान ये भी अब पानी की आगोश में आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह इस लिहाज से भी है कि मेरे जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं ये गंगा बह रही है और गंगा के ठीक पीछे आप देखें ये नया नैनी पुल आपको नजर आ रहा है। यहाँ इस जगह के एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना बहती है और एक तरफ इसके पुराना नैनी पुल है और दूसरी तरफ इसके नया नैनी पुल है। ये बहुत ही यहाँ का महत्वपूर्ण इलाका है जहाँ से तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ चारों तरफ आप देख पाएंगे गंगा की जो लहरें हैं उफान पर है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। सिर्फ जो ये हेलीपैड है यही अभी सूखा हुआ है, लेकिन आगे अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो ये हेलीपैड भी कभी भी गंगा के पानी में समा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा और साथ ही साथ मेरे सहयोगी विनय रघुवंशी के साथ श्वेता श्रीवास्तव, प्रयागराज, टाइम्स नाउ भारत।
आगे भी हालात यूपी में क्या है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 80 साल बाद बताया जा रहा है कि ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। श्वेता श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है, एक एक जगह से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए रुक करते हैं उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद ग्राउंड टू एयर रेस्क्यू मिशन नॉन स्टॉप जारी है। आज सुबह हर्षिल में फंसे कई लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरकाशी लाया गया। इन लोगों ने बादल फटने के बाद हुई तबाही का जो मंजर देखा उसे नवभारत के कैमरे पर बयां किया। आपको विद्यानाथ झा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और देखिए इस वक्त जो रेस्क्यू करके लोग नीचे लाए गए हैं वो इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग वहीं पर फंसे हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल फंसे हुए थे। बगोरी में हम लोग रुके थे और बहुत हेल्प की उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, थैंक यू सो मच उनका। महाराष्ट्र के लोगों को इतने अच्छे से बचाया है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को बचाना, पूरे भारत के जितने भी दूर दूर से आए हुए हैं लोकल यात्री भी हैं, उनको भी पूरी बचाने की प्रयास चल रही है और सबको यहाँ पे लेकर लोग वहाँ पर फंसे हुए क्या? हाँ है, उनको वो भी आ रहे हैं लाइन में। कितने लोग आप लोगों ने देखे जो फंसे हुए? बहुत सारे भैया। आप लोग कहाँ रुके हुए थे? बगोरी हर्षिल जहाँ रुके हुए थे। ये देखिए और भी लोग हैं भैया, ये सब जो लोग हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हर्षिल से। हर्षिल हनुमानगढ़ राजस्थान। कब से थे वहाँ पर? वहाँ पर 3-4 दिन हो गए हमको। रास्ते जब आई थी तो क्या कुछ आप लोगों ने देखा? हाँ, देखा है सर। क्या था? वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा था और हम वहाँ से भाग निकले। कैसे आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? हम भाग के बचाई सर, और आर्मी हमारे साथ थी सर। और बाद में हमें गेस्ट रूम उपलब्ध करवाया गया और सभी व्यवस्था की गई आर्मी के साथ। हम आर्मी में थे, गेस्ट रूम में थे सर। अच्छा, ये बताइए कि और भी वहाँ पर लोग आप लोगों ने देखे हैं जो फंसे हुए हैं? वो 30 से बंदे हैं जो लमसम जो आ रहे हैं। अभी हम आ गए पहले स्टेज में, अब बंदे आ रहे हैं और कुछ आर्मी वालों ने सभी को निकाल लिया है सर। हम जो बंदे थे। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने जब प्रलय आया, वहाँ पर पानी आया, गाद आया, तो आप लोगों ने क्या देखा, क्या हुआ था उस वक्त? वहाँ का मंजर कैसा था? ऊपर से पानी आ रहा था पहाड़ी से और पानी बहाकर सब कुछ ले गया। जो पीछे रह गए बंदे उनको बहाकर ले गया। आप लोगों ने देखा जो पानी के साथ बह गए उन लोगों को? आप देख रहे थे, वो जो मंजर था देख रहे थे? सर हमने नहीं देखा, हम अपनी जान बचा रहे थे सर। जो आर्मी वाले थे वो उनको बचा रहे थे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं महाराष्ट्र, जलगांव महाराष्ट्र। आप घूमने के लिए आए थे? या तो बताइए, जब उस वक्त जब प्रलय आया था, पानी आया था, तो आपने क्या देखा? मैंने तो मतलब इतना खतरनाक था जब देखा। सब वहाँ पे मतलब सब सीटी बजा रहे थे, वहाँ बचा रहे थे, मतलब लगातार आया जा रहा था। बट हम जल्दी से, मतलब हम गंगोत्री जा रहे थे उस टाइम, बट हम जिस टाइम में रह रहे थे उन्होंने सबका कॉल आया कि वहाँ बादल फटा है, तो हम जल्दी से सावधान होकर ये जल्दी से पहुँच गए बगोरी। एंड वहाँ पे भी पानी रुक गया था तो हमको पहाड़ों में चढ़ना पड़ा। ऐसा है। तो आपने सुना कि जो लोग वहाँ फंसे हुए थे, जिनको निकाल कर लाया जा रहा है, वो अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर इन लोगों को धराली से लाया जा रहा है और अब यहाँ से अपने घर जा पाएंगे। और यहाँ से भी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। धराली पहुंचने के रास्ते में हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हैं जो धराली से भी आपको तस्वीरें पहुंचाएंगे और दिखाएंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है। खैर, आगे बढ़ते हैं। खबर जरूरी है में बात यूपी की करते हैं। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जहां एक